ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात आज रात होंगे। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा की बैठक कल इस्तांबुल में लगेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी अमन तबाही के दहाने पर है। दोनों मुल्क फौरी जंगबंदी करें। चीन का दोनों मुल्कों से जंगबंदी का मुतालबा। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा पर जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने पर जोर। अमरीकी मंदूब ने मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। पाकिस्तान ने कहा कि इसराइल और ईरान तनाज़ा का पुरअमन हल चाहते हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ अपने ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से खित्ते के अमन को खतरा है। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ईरानी मनसब अब्बास इराक़ची से आज जिनेवा में मुज़ाकरात करेंगे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बातचीत मज़ीद फ़ौजी लड़ाई से हमेशा बेहतर होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि मुज़ाकरात में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ जौहरी और इलाकाई उमूर पर बात होगी। इसराइली सफ़ीर का कहना था कि उम्मीद है मुज़ाकरात में ईरान से जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म करने का मुतालबा किया जाएगा। इसराइल मकासद हासिल करने तक ईरान में ऑपरेशन जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल से खिताब में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 15 जून को अमरीका से मिलना था ताकि जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा तय किया जा सके। इसराइल का हमला सिफारतकारी के साथ गद्दारी थी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। दूसरी जानिब OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। ईरान इसराइल तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। मामला मुज़ाकरात तो सिफारतकारी से हल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से फ़ोन पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के ईरान से बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ जारी अमन कोशिशों में अपना किरदार जारी रखे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं, जिनमें मसला कश्मीर, सिंध मुआहिदा, तिजारत और इंसदाद दहशत गर्दी के मामला शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने BLA और TTP समेत तमाम शिद्दत पसंद गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात को मस्बत करार दिया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और सदर ट्रंप से जल्द मिलने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का पैगाम बताते हुए कहा, मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के बड़े मौके मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने के सवाल का जवाब देने से गुरेज। एवार्ड याफ्ता अमरीकी सहाफ़ी सैमुअल हर्श का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ हमलों में अमरीकी शिरकत की मंजूरी दे दी। रूसी मीडिया के मुताबिक सैमुअल हर्श का कहना है कि व्हाइट हाउस ने ईरान पर पूरी तरह बमबारी की मंजूरी दे दी है। ईरान में अमरीका के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का मुमकिना इस्तेमाल तबाहकुन अमल होगा। मशरिक़ वुस्ता अदम इस्तेहकाम और जंग की खाई में गिर रहा है। खित्ते की सूरत हाल खतरनाक है, इस पर तशवीश है। क्रेमलिन ने खबरदार कर दिया। एक बयान में तर्जुमान का कहना है कि सदर पुतिन सालिसी के लिए तैयार हैं। ये कहना मुश्किल है कि उनकी पेशकश कबूल की जाएगी या नहीं। ईरान, इसराइल और अमरीका से राबते जारी है। आलमी बेयकीनी की मौजूदा हालत में ये पेश गोई करना भी मुश्किल है कि अगले हफ्ते क्या होगा। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल या ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले तसव्वुर है और ये हर किसी के लिए नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, जिसके बाद चीनी सदर ने फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करने का मुतालबा किया।
इसराइल के जनूबी इलाकों पर ईरान के मिसाइल हमले से कई मकामात पर आग लग गई। धमाके के मकाम पर गहरा गढ़ा पड़ गया। ईरानी मिसाइल हमलों में शदीद तबाही के मनाजिर सामने आने लगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि सुप्रीम लीडर के आला मुशीर अली शमखानी की हालत अब मुस्तहकम है। अली शमखानी इसराइली हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईरान का इसराइल के जनूबी शहर बेरुत सबा पर मिसाइलों से हमला, कई इमारतों और आसपास के मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके के मकाम पर गहरा गढ़ा पड़ गया, गाड़ियों को आग लग गई, 7 इसराइली जख्मी। ईरानी मिसाइल हमलों से मरकजी रेलवे स्टेशन को भी नुकसान आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमलों में बेरुत सबा के टेक्नोलॉजी पार्क को निशाना बनाया गया, जहाँ इसराइली फौज का साइबर सिक्योरिटी हब है। ईरान का देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। ईरानी हमलों से 8000 इसराइली मुतासिर, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइली टैक्स कंपनसेशन फंड के मुताबिक प्रॉपर्टी और कारों समेत 30,000 असासों के क्लेम्स मौसूल हुए हैं। डेनमार्क की शिपिंग कंपनी का इसराइल की हैफा पोर्ट पर जहाज़ों की आमदरफ्त भी आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सेहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने हमेशा अमन की कोशिश की है, अब मुसल्लत करदा जंग के खात्मे का वाहिद हल दुश्मन की जारियत को गैर मशरूत तौर पर रोकना। ईरान पर जारी इसराइली हमलों के बावजूद तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात। तेहरान में नमाज जुमा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। ईरानी अवाम रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई की तस्वीर और ईरानी परचम लिए जुमे के इज्तिमात में आए। तेहरान में नमाज जुमा के बाद इसराइल के खिलाफ मुजाहरा, ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक। मुजाहरीन ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के झंडे उठा रखे थे। ईरानी रहनुमाओं के हक में नारे, मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इराक, लबनान और यमन में भी नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद एहतजाज किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का जर्मन चांसलर को टेलीफोन कहा, ईरान इसराइल जंग के खत्ते और यूरोप महाजरीन से मुतालिक खतरनाक असरात हो सकते हैं। जंग जौहरी अखराज के इम्कानात के लिहाज से नुकसानदेह साबित हो सकती है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग में तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हर सूरत बंद होने चाहिए। कोई भी तनाज़ा शहरी जौहरी तंसीबात और आम आबादी पर हमलों का जवाब नहीं बन सकता। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हुए बेमिसाल इंसानी और माली कुर्बानियाँ दी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक्स और स्ट्रेटेजिक अमूर के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी और ताउन पर मबनी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के फ़रोग में फ़ाल किरदार अदा करता रहा है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई और आलमी मामलात पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के अमूर पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर PNSC का बिजनेस प्लान पेश किया जाए, जिसमें कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का बोझ खत्म करने का लाहेमल शामिल हो। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकात मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुतल्लिका हलकों के अमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इलामी के मुताबिक तासुर गलत है कि चीनी वाफिर मकदार में मौजूद नहीं। चीनी दरामद का फैसला कीमतों में इस्तेहकाम और आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ज़रूरी अजनास की खरीद फरोख्त को माली साल से मुंसलिक करना गलत है। मुल्क में चीनी की कीमत में ₹3.77 फी किलो इजाफा, नई कीमत ₹181 हो गई।
IMF ने वजारत तिजारत को 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त दे दी। वजारत तिजारत हुकाम की इम्पोर्ट पॉलिसी पर सेनेट की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। बताया कि सितंबर 2025 से 5 साल पुरानी गाड़ी दरामद करने की इजाज़त होगी। इन गाड़ियों पर 40% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। इनफरादी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवाने पर भी पाबंदी खत्म। माली साल 2027 से हर साल इजाफी ड्यूटी में बतदरीज 10% कमी की जाएगी। बैगेज में लाई जाने वाली गाड़ी पर इजाफी 40% ड्यूटी आयद नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हाइब्रिड मॉडल को ज़रूरी करार दिया। कहा, पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल शानदार तरीके से काम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने फैसले खुद मुख्तारी से और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा मशावरत से करते हैं। अब तक ऐसा लम्हा नहीं आया जब फैसले मुत्तफ़िक़ा तौर पर ना हुए हों। अरब मीडिया को इंटरव्यू में मजीद कहा कि जब तक हम मुआशी और गवर्नेंस के मसाइल से नहीं निकल जाते, इस निज़ाम की ज़रूरत है। अगर ये निज़ाम 90 की दहाई में होता तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमतों में तसादुम ना होता। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने कायम मकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह को गवर्नर कामरान टिसोरी के ज़ेर इस्तेमाल रिहायशी कमरों के अलावा तमाम दफातर तक रसाई का हुक्म दे दिया। अवैस कादिर शाह ने कहा कि गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल करना एक छोटी सोच का इजहार है। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर टिसोरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर दाखिला और IG सिंध की मौजूदगी में बताया कि कामरान टिसोरी मरकजी दफ्तर की चाबी अपने साथ तुर्की ले गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2-3 बार पहले भी हो चुका। कामरान टिसोरी ने मरकजी दफ्तर को ताला लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर हाउस के मरकजी दफ्तर की बंदिश पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि अगर कायम मकाम गवर्नर को मरकजी ऑफिस इस्तेमाल करना था तो बर वक्त आगाह करते। उनके लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के बारे में गलत फहमी हुई। गवर्नर सिंध ने 24 घंटे में मामले की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की है। गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद लबड़ो ने कहा कि उनसे मंसूब इस बयान में कोई सदाकत नहीं है। कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस की चाबियां तुर्की ले गए, ये बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वो ऐसे बेबुनियाद दावों की सख्ती से तरदीद करते हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि 22 दिन से स्पीकर सिंध असेंबली कायम मकाम गवर्नर हैं, उनको गवर्नर हाउस जाने नहीं दिया गया। कामरान टिसोरी समझ रहे हैं कि गवर्नर हाउस उनकी मिल्कियत है। अदालती ऑर्डर के बाद गवर्नर कहते हैं कि कमीशन न बिठा रहा हूँ। आप अपने खिलाफ कैसे कमीशन बिठा रहे हैं? हुकूमत सिंध को अदालत ने हुक्म दिया है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया जाए कि अदालती हुक्म पर अमल करवाया जाए। सिंध असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए रुकने MQM पाकिस्तान तहा अहमद ने कहा कि गवर्नर कामरान टिसोरी से मुतालिक छोटे मसले को इशू बनाया गया। आज एक छोटा सा राबते का मसला हुआ था। गवर्नर सिंध ने पूरे सिंध के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मालियाती बिल 2025 में मुतारिफ तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बना दी। FBR के मुताबिक कमेटी यकीनी बनाएगी कि टैक्स अफसरान इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल न करें। कमेटी हिफाजती इक़दाम तजवीज़ करेगी जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोक सकें। आला इख्तियाराती कमेटी वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में काम करेगी। वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान ने कौमी असम्बली को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी तिजारत और वजारत तिजारत के हुकाम भी शरीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने बताया कि वजारत तिजारत के हुकाम ने टैरिफ से मुतालिक अपोजिशन अरकान को ब्रीफ किया। ये सिर्फ इदारा शुमारियात के डेटा के अलावा मुख्तलिफ तजावीज़ और उमूर को नहीं ला रहे। हुकूमत के पास जो डेटा आ रहा है वो दुरुस्त नहीं। आज माना गया कि PTI दौर में बेहतर काम हो रहा था। खैबर पख्तूनख्वा का बजट वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात के बाद मंजूर किया जाएगा। काबीना इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताखिर से शुरू हुआ। स्पीकर ने कहा कल रात बताया गया जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं आता कट मोशन पेश नहीं होगा। ये भी फैसला हुआ कि बानी PTI से मुलाकात न होने तक कट मोशन नहीं लिया जाएगा। कट मोशन बजट पास करने का मरहलावार तरीक़ाकार है। नून लीग के रुकने सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा ये पार्टी चेयरमैन का पार्टी पर अदम एतमाद है। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी तारीख में गलत रवायात का आगाज़ किया। स्पीकर ने सूबाई असम्बली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया।
सेनेट में बजट पर बहस के दौरान वज़रा की अदम मौजूदगी पर PTI का कुछ देर के लिए ऐवान से वॉकआउट। वकार मेहदी और कामिल अली आगा अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान में कोई हुकूमती वजीर नहीं, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी से सऊदी सफ़ी नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। दोनों ममालिक के अदालती अफसरान के लिए मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम और इलाकाई अदालती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर बातचीत। पाकिस्तान का सऊदी अदलियत से इदारा जाती रवाबित मजबूत बनाने का आज़म। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुश्तरका कानूनी इक़दार इलाकाई इस्तेहकाम और इंसाफ के फ़रोग़ में अहम है। प्री मानसून सीजन का आगाज। आइंदा 3 दिन के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत के खात्मे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सिंध में कई मकामात पर कल से बारिशें मुतवक्के। 22 से 24 जून तक सक्खर, लाड़काना, दादू और जैकबाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में 3 रोज़ के दौरान सुबह और रात गए बूंदाबांदी की पेशगोई। जून के आखिरी हफ्ते में मानसून का एक और सिस्टम सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। रवां साल मानसून में सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होकर पार्टी में शमूलियत का आईनी हक इस्तेमाल कर चुके थे। आइन ने 3 दिन में सियासी जमात में शमूलियत का इख्तियार दिया। क्या अक्सरियती फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी हुई? सलमान अकरम राजा ने कहा कि 11 जजेस के अक्सरियती फैसले में अरकान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने तस्लीम किया कि नशिस्तें PTI को मिलनी चाहिए, फ़र्क सिर्फ तादाद का है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि वोट का हक पैदाइशी होता है या 18 साल की उम्र में मिलता है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वोट शहरी का पैदाइशी बुनियादी हक है जिसके इस्तेमाल के लिए 18 साल की हद मुकर्रर है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में तरमीम का नफाज कर दिया। शनाख्ती निज़ाम को जालसाजी से पाक और महफूज बनाने के लिए इकदाम किए गए हैं। ख़वातीन शनाख्ती कार्ड पर अपनी मर्जी से वालिद या शौहर का नाम दर्ज करवा सकती हैं। नादरा ने बगैर चिप वाले कार्ड में स्मार्ट कार्ड की बेशतर खसूसियात शामिल कर दी हैं। बगैर चिप वाले कार्ड पर उर्दू के साथ अंग्रेजी कवायद भी दर्ज होंगे। बे फॉर्म बनवाने के लिए यूनियन काउंसिल में पैदाइश का इंदराज लाजिम होगा। हर बच्चे को अलग बे फॉर्म जारी किया जाएगा जिस पर मायाद भी दर्ज होगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कानूनी दस्तावेज की हैसियत दे दी गई है। शहरी अफसर नादरा के रिकॉर्ड की बुनियाद पर FRC हासिल कर सकेंगे। शहरी मोबाइल ऐप या नादरा दफ्तर के जरिए अपने खानदानी कवायद की दुरुस्तगी करवा सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती की सूबे में पेट्रोल की किल्लत पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम करने की यकीन दहानी। बलूचिस्तान असम्बली में बात करते हुए कहा कि ईरान इसराइल जंग से सूरत हाल काफ़ी अबतर हो गई। हम यहाँ पेट्रोल की किल्लत नहीं होने देंगे। इमरजेंसी लगाने समय जो भी इक़दाम करने पड़े करेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से भी बात हो गई। ईरान में फंसे 121 पाकिस्तानी को लेकर दूसरी खसूसी परवाज बाकू से लाहौर पहुंच गई। ईरान से पाकिस्तानी शहरी ज़मीनी रास्ते के जरिए आज़रबाईजान के शहर बाकू पहुंचे थे। इस तमाम अमल में ईरान और आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सिफारतखानों ने कलीदी किरदार अदा किया।